हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 1100 प्लस क्वेश्चन की सीरीज़, जो कि आपको सी टेट, यूपी टेट और अदर स्टेट टेट्स में यूज़फुल रहेगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। बाल विकास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते थे? तो बताइए दोस्तों, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते थे? दोस्तों, पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते थे। संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के क्षेत्र में जीन पियाजे का सिद्धांत एक अभूतपूर्व सिद्धांत माना जाता है। उन्होंने बालकों के चिंतन तर्कणा के विकास के जैविक और संरचनात्मक तत्वों पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की थी। तो दोस्तों, इसके अतिरिक्त मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इन्होंने और क्या क्या दिया था। तो जीन पियाजे ने एक अनुकूलन, दूसरा सामान्य धारणा, दूसरा साम्य धारणा, तीसरा संरक्षण और चौथा संज्ञानात्मक संरचना आदि भी दिए हैं। चलिए दोस्तों, तो इसका ऑप्शन आपका सही हो गया है, क्वेश्चन 1 का ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक विकास। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 कहता है दोस्तों, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या है? चलिए, इसका आंसर है, आपको सभी को जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट करके बताना चाहिए। दोस्तों, मैं वेट कर रहा हूँ। ऑप्शन देख लीजिए। पहला है क्षैतिज अंतरण, दूसरा ऊर्ध्व अंतरण, तीसरा द्विपार्श्विक अंतरण और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। इसका उत्तर है द्विपार्श्विक अंतरण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ, मैं आपको उल्लेख कर देता हूँ इसका। द्विपार्श्विक अंतरण, या इसे हम लोग व्रास शिक्षा, मानव शरीर के दो समान पार्श्विक भाग जैसे बायां और दायां, जब शरीर के बाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण स्वतः दाएं अंग से सीखने पर, या दाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण बाएं अंग पर होता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों, दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे हम क्या कहते हैं? जो सबसे अधिक बार आता है उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसको तो आप सभी लोग जानते भी होंगे। चलिए जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। उसे हम कहते हैं बहुलक। आपने गणित में भी पढ़ा होगा। तो दोस्तों, बहुलक क्या होता है? बहुलक, या इसे कहते हैं बहुलांक, सांख्यिकी की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का भाग है जिसमें माध्यिका व बहुलक भी आता है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों, ऑप्शन 1 स्किनर, 2 पावला, ऑप्शन 3 थॉर्नडाइक, ऑप्शन 4 कॉलर। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन स्किनर, दूसरा पावलाव, तीसरा थॉर्नडाइक, चौथा कॉलर। तो बताइए दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों, इसका आंसर है स्किनर,
ऑप्शन नंबर 1 सही है दोस्तों। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने चूहों पर प्रयोग करके सीखने का सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों इसी प्रकार से पावलाव ने कुत्तों पर प्रयोग किया था और उन्होंने दिया था अनुबंधन का सिद्धांत। और तीसरा जो थॉर्नडाइक है, तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग करके हमें दिया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और चौथा है कोहलर। तो दोस्तों कोहलर ने हमें सूज का सिद्धांत दिया था, जिसको उसने बंदर के ऊपर प्रयोग किया था। तो दोस्तों मैंने आपको चारों ऑप्शन का डिस्क्राइब किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित थे? पहला व्यवहारात्मक सिद्धांत, दूसरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तीसरा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, चौथा है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। चलिए जल्दी से अपने आंसर लॉक कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, इसका उत्तर है दूसरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो दोस्तों मिस्टर बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत 1969 से 71 के बीच दिया था। यह व्यवहार रूपांतरण के नियमों तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का संतुलन या संतुलित संश्लेषण है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? ऑप्शन 1 स्टर्न ने, 2 विनय साइमन ने, सी या ऑप्शन नंबर 3 टर्मन ने, और ऑप्शन नंबर 4 है आपका सिरिल बर्ट ने। चलिए आप अपने ऑप्शन देख के आंसर लॉक कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों यह सिद्धांत दिया था विनय साइमन ने। यह सिद्धांत दिया था आपको विनय साइमन ने। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तनाव का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो इसको देख के आप लोग समझ ही सकते हैं कि तनाव का नियम जो है वो सीखने का नियम बिल्कुल भी नहीं है। चलो इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तनाव का नियम बाकी सब से बिल्कुल भिन्न दिख रहा है। अभ्यास का नियम अधिगम के नियम हैं। प्रभाव का नियम अधिगम का नियम है। तत्परता का नियम अधिगम का नियम है। दोस्तों तनाव का नियम जो है वो बिल्कुल अलग है। तो ये अधिगम के जो नियम हैं या सीखने के जो नियम हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये सब किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास व त्रुटि के अधिगम सिद्धांत में दिए हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8। संबद्ध खाली स्थान संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलाव ने प्रयोग किया था। तो बताइए, मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था पावलाव ने किसके ऊपर प्रयोग किया था दोस्तों? अभी पिछले क्वेश्चनों में मैंने आपको बताया है सभी का। तो दोस्तों पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। और पावलाव ने किसका नियम दिया था कुत्ते पर प्रयोग करके? तो दोस्तों कुत्तों पर प्रयोग करके पावलाव ने क्लासिकी अनुबंध का प्रतिपादन किया था। क्लासिकी अनुबंध का प्रतिपादन किया था। इस पर प्रयोग करके, कुत्ते के ऊपर प्रयोग करके। और बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने किया था। चूहों पर स्किनर ने किया था। बंदर पर कोहलर ने किया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर ने, थॉर्नडाइक ने, पावलाव ने, वुडवर्थ ने। तो दोस्तों ये किसने किया है सूझ द्वारा? मिस्टर कोहलर ने। ठीक है दोस्तों, किस पर प्रयोग करके किया था?
बंदर पर प्रयोग करके किया था। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं, वस्तुतः अचानक आई सूझ में होता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन। नंबर 10 है आपका, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बताइए दोस्तों, क्या कहलाती है कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया? संवेदना, प्रेरणा, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों, यह प्रक्रिया कहलाती है प्रेरणा या अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करके नियमित करने की प्रक्रिया है। ये किसने दिया था? गुड ने दिया था। चलिए दोस्तों, आपको हमारी ये सीरीज़ के फर्स्ट 10 क्वेश्चन कैसे लगे? अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताइए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।